आज सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर एक बड़ा ही अहम फैसला लिया गया। पिछले कुछ दिनों से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 10th और 12th को रद्द करने की मांग उठ रही थी, क्योंकि देश में कोरोना बढ़ता जा रहा है। आज पीएम मोदी ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ बैठक की और इसी बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि सीबीएसई बोर्ड 10th की परीक्षा रद्द कर दी गई और 12th की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब तक भारत में स्वदेशी वैक्सीन ही लगाई जा रही थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से कुछ राज्यों में वैक्सीन की कमी होने की जानकारी मिल रही थी। वैक्सीन की कमी की खबर आने के बाद मंगलवार यानी 13 अप्रैल को भारत सरकार ने कहा कि कोरोना से लड़ाई जीतने के लिए विदेशी वैक्सीन लाने की प्रक्रिया पर विचार चल रहा है। तो यह संभव हो सकता है कि आप सभी को कुछ महीनों में विदेशी वैक्सीन भी उपलब्ध कराई जा सके। पिछले 24 घंटे में अब तक के कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,84,372 नए केस दर्ज किए गए हैं। महामारी का यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना का भारत में कमबैक कहर बरसा रहा है। भारत और चीन ने सीमा विवाद हल करने के लिए भले ही कई इलाकों से अपने सैनिकों को हटा लिया हो, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव अब भी बरकरार है। यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये चिंता जाहिर की गई है। सीमा टकराव वाले कुछ हिस्सों से सेनाएं पीछे करने के बाद भी दोनों देशों के बीच भारी तनाव है। दशकों बाद नई दिल्ली और बीजिंग के बीच इस तरह विस्फोटक हालात बन रहे हैं। ब्रिटेन ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका देते हुए उसे उच्च जोखिम वाले देशों में रखा है। यूनाइटेड किंगडम ने अपने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जुड़े नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत उन देशों की सूची तैयार की गई है जहां मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का सबसे ज्यादा खतरा है। ब्रिटेन की इस कार्रवाई का पाकिस्तान ने विरोध किया है। पाकिस्तान ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम को अपने तथ्यों की समीक्षा करनी चाहिए। बंगाल चुनाव में पहली बार राहुल गांधी की एंट्री। कांग्रेस सांसद ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री थाली बजाकर कोरोना भगा रहे हैं, और ममता कहती हैं खेला होबे। क्या ड्रामा चल रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 4 फेज की 135 सीटों पर वोटिंग के बाद राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है। राहुल बुधवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के गोलपोखर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। राहुल के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी रही। पश्चिम बंगाल में इस बार के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी का पहला दौरा है। बीते 12 अप्रैल को धरती के पास से एस्टेरॉयड गुजरा। यह एक मिनी ट्रक के साइज का बताया जा रहा है। इसका नाम GW4 है। बता दें कि यह एस्टेरॉयड 18,706 मील प्रति घंटा यानी 30,104 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से धरती की तरफ आ रहा था। राहत की बात यह है कि धरती या किसी सैटेलाइट को बिना नुकसान पहुंचाए यह निकल गया। एस्टेरॉयड धरती से महज 26,200 किलोमीटर की दूरी रह गई थी। बुधवार को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने ताजा वनडे रैंकिंग जारी की। विराट कोहली अब तक इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज थे, लेकिन अब पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम वनडे क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। बाबर 865 रेटिंग अंकों के साथ वनडे में बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं, जबकि कोहली 857 रेटिंग अंकों के साथ दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। किसान के आंदोलन के बीच सरकार ने उनके हित में बड़ा फैसला लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट के जरिए बताया कि पंजाब में किसानों को उपज का दाम सीधा उनके बैंक अकाउंट में मिलने के साथ ही पूरे देश में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। आज़ादी के बाद से किसान हित में लाया गया यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। यमन के हाउटी विद्रोहियों ने सऊदी अरब को एक बार फिर निशाना बनाया है। हाउटी विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने सऊदी के जीजैन एयरपोर्ट और किंग खालिद एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया और दोनों स्थानों पर नुकसान पहुंचाया है। वहीं सऊदी टीवी एल राविया ने इस घटना के संबंध में बताया है कि हाउटी विद्रोहियों के ड्रोन को पकड़ लिया गया है और नष्ट कर दिया गया है।